स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। चुनाव हारने के बाद बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, बैलेट पेपर पर सपा जीती, ईवीएम ने किया खेल। एक और बड़ी अपडेट, यूपी में विधानसभा के बाद अब एमएलसी चुनाव के लिए घमासान बहुमत हासिल करने पर बीजेपी की नजर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे फिर आंदोलन की राह पर किसान, 21 मार्च को देशव्यापी प्रदर्शन, 11 से 17 अप्रैल तक एमएसपी गारंटी सप्ताह। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब में प्रचंड जीत का हरियाणा में असर, अपनी पार्टी छोड़ आप में शामिल हो रहे हैं नेता। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब में राज्यसभा की 5 सीटों पर 31 मार्च को होगा चुनाव, आयोग ने की घोषणा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे फाजिल नगर से हारे स्वामी प्रसाद मौर्य, अब करहल से ताल ठोकेंगे, हो गई है तैयारी। एक और बड़ी अपडेट, फिल्म पर तकरार, केरल कांग्रेस का दावा, 17 साल में 399 पंडित और 15,000 से ज्यादा मुस्लिम मारे गए। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव हारने के बाद बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, बैलेट पेपर पर सपा जीती, ईवीएम ने किया खेल। दरअसल दोस्तों, यूपी चुनाव 2022 के पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद भाजपा दोबारा सत्ता में आ गई है। वहीं सपा के नेता अब ईवीएम का दोष दे रहे हैं। बता दें कि कुशीनगर जिले के फाजिल नगर विधानसभा सीट से हारने वाले सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोमवार को ट्वीट कर ईवीएम पर भाजपा पर निशाना साधा। बता दें कि उन्होंने लिखा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर, किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। बता दें कि योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सियासी रणनीति के तहत चुनाव से ठीक पहले न सिर्फ पार्टी बदली बल्कि अपनी परंपरागत सीट पडरैना छोड़कर फाजिल नगर से चुनावी मैदान में उतरे। यहां उन्हें भाजपा के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने पराजित किया। बता दें कि स्वामी ने चुनाव से पहले भाजपा छोड़ सपा का दामन थाम लिया था। वो 2017 से 2022 तक कुशीनगर जिले के अपने परंपरागत सीट पडरैना से विधायक रहे हैं। बता दें कि 2016 में भाजपा में आने से पहले वो बसपा के साथ थे। स्वामी की हार में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष इलियास अंसारी का बागी होना मुख्य वजह माना जा रहा है। बता दें कि स्वामी के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने वाले कई नेताओं को टिकट तो दिया गया, लेकिन नामांकन के बाद उन्हें मैदान से वापस होना पड़ा। चलिए अगली खबर, यूपी में विधानसभा के बाद अब एमएलसी चुनाव के लिए घमासान बहुमत हासिल करने पर बीजेपी की नजर। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के लिए सियासी घमासान होने जा रहा है। बता दें कि सूबे की 36 विधान परिषद सीटों के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी हुई। बता दें कि मतदान 9 अप्रैल को होना है और नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे। विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर अब विधान परिषद में प्रचंड बहुमत के साथ अपना दबदबा बनाने पर है। बता दें कि यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने के बाद दोबारा सरकार बनाने की तैयारी में लगी बीजेपी का अब अगला लक्ष्य एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करना है। वहीं विधानसभा चुनाव में जोरदार तरीके से लड़ने वाले सपा विधान परिषद की सीटों को बचाए रखने की तैयारी में है। दोनों ही पार्टियों से विधानसभा चुनाव के टिकट की मांग कर रहे तमाम नेताओं की आस अब एमएलसी चुनाव से है। वहीं हारे हुए दिग्गज भी विधान परिषद के जरिए सदन में पहुंचने की कवायद में है। बता दें कि विधान परिषद चुनाव के पहले चरण में 30 अप्रैल और दूसरे चरण में 6 सीटों पर चुनाव है। बता दें कि पहले चरण का नामांकन 15 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 23 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। बता दें कि विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब बीजेपी को विधानसभा के उच्च सदन में बहुमत मिल सकता है। 100 सीटों वाली विधान परिषद में स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 सीटों पर 2016 के चुनाव में सपा ने 31 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटों पर बसपा को जीत मिली थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, जिनमें बहुमत के लिए 51 का आंकड़ा चाहिए। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सपा को बहुमत है। उस सदन में सपा की 48 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 36 सदस्य हैं। चलिए अगली खबर, फिर आंदोलन की राह पर किसान, 21 मार्च को देशव्यापी प्रदर्शन, 11 से 17 अप्रैल तक एमएसपी गारंटी सप्ताह। दरअसल दोस्तों, करीब 1 साल तक दिल्ली की सीमा को सील कर देने वाले किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ने वाले हैं। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में नए आंदोलन के जो रूपरेखा तैयार की गई है वो ऐसे ही संकेत दे रही है। बता दें कि बैठक में 21 मार्च से आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को बर्बर तरीके से रौंद दिया गया। दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी को बेल मिल गई। सरकार ने मजबूती से किसानों का पक्ष नहीं रखा और केंद्र गृह राज्य मंत्री के बेटे को छूट जाने दिया।
बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में 21 मार्च को देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद 11 से 17 अप्रैल के बीच एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाया जाएगा। मोर्चा का आरोप है कि सरकार ने आंदोलनरत किसानों से जो वादा किया था उससे वो मुकर रही है। चलिए अगली खबर। पंजाब में प्रचंड जीत का हरियाणा में असर, अपनी पार्टी छोड़ आप में शामिल हो रहे हैं नेता। दरअसल दोस्तों, जैसा अनुमान लगाया जा रहा था वैसा ही हो रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हरियाणा में भी पार्टी का असर दिखने लगा है। बता दें कि समालखा के पूर्व विधायक रविंदर मछरोली और नोलथा से पूर्व विधायक विजेंद्र उर्फ बल्लू कादियान ने झाड़ू उठा ली है। बता दें कि मछरोली तो समालखा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ बिल्लू कादियान पानीपत की ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ने के दावेदार थे। वो कांग्रेस में थे। रविंदर मछरोली ने 2014 में आजाद चुनाव जीता था। इसके बाद भाजपा को समर्थन दे दिया था। उन्होंने लगा था कि समाल खास से भाजपा उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए अगली खबर। पंजाब में राज्यसभा की 5 सीटों पर 31 मार्च को होगा चुनाव, आयोग ने की घोषणा। दरअसल दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में अब 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है। बता दें कि पंजाब से चुने गए राज्यसभा के 5 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त होने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने संसद के ऊपरी सदन में चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी। सभी 5 सीटों पर 31 मार्च को मतदान होना है। बता दें कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि 14 मार्च सोमवार को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। चलिए अगली खबर। फाजिल नगर से हारे स्वामी प्रसाद मौर्य करहल से ताल ठोकेंगे, हो गई है तैयारी। दरअसल दोस्तों, इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ा ही उलटफेर देखने को मिला है। भाजपा से लेकर सपा के दिग्गज चुनाव हार गए। अब इन दिग्गजों का सियासत में क्या होगा, इसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें कि इसमें सबसे आगे नाम चल रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का। फाजिल नगर से चुनाव हारे स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव अपनी करहल सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि करहल सीट से चुनाव जीते अखिलेश यादव अपनी सीट छोड़ेंगे, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाकर विधानसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि फाजिल नगर से चुनाव हारे स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव विधानसभा में भेजने की तैयारी कर चुके हैं। अखिलेश यादव अपनी करहल सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल विधानसभा से इस्तीफा देकर आजमगढ़ की सांसदीय अपने पास रखेंगे। अखिलेश के इस्तीफे के बाद करहल सीट पर होने वाले उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा जाएगा। रविवार को अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की और इस पर चर्चा भी हुई। बता दें कि अखिलेश यादव ने करहल सीट 67,000 से अधिक मतों से जीती है। मौर्य ने चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री और भाजपा की सदस्यता छोड़कर सपा में प्रवेश किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से मैदान में उतारा गया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। बता दें कि करहल में अखिलेश ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराया। ये एकमात्र विधानसभा सीट थी जहां से 2 सांसद मैदान में थे। बता दें कि सपा नेताओं का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले उसके साथ आए स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य नेताओं का कारण ये बढ़त मिली है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इस एहसास को देखते हुए ही समाजवादी पार्टी ने उनका पूरा सम्मान बरकरार रखने की तैयारी की है।